नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में आपने देखा था कि हमने कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति को लेकर कल क्लियर किया था कि किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई थी, कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों रखा गया। वो हमारा कल की क्लास के लिए आप वापस वीडियो देख सकते हैं। आज हमारी क्लास होगी कंप्यूटर की परिभाषा। जैसे कि हमने कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति को क्लियर कर लिया था, आज हम देखेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। परिभाषा कई तरह से होती है। परिभाषा किसी के कार्य के आधार पर भी होती है, परिभाषा किसी बुक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी चलती है। तो हम सबसे पहले परिभाषा लेते हैं। जैसा कि आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणना करने के लिए उपयोग में लिया जाता है या जो गणना करने के लिए उपयोगी होता है। लेकिन आज के समय में हम इस परिभाषा को सही रूप में, सही मायने में नहीं देख सकते, क्योंकि अगर कंप्यूटर गणना करने के क्षेत्र में होता तो आज हर जगह कंप्यूटर अपने पैर जमाए हुए हैं। तो कंप्यूटर आज हर जगह अपने पैर ना जमा सकता। कंप्यूटर आज हर जगह व्यवस्थित रूप से जिस तरह काम कर रहा है उस तरह से आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान नहीं बना सकता था उस परिभाषा के अनुसार। इसीलिए आज हम उसकी कार्य प्रणाली को देख करके उसके अनुसार परिभाषा को लेकर चलते हैं। तो चलो परिभाषा की ओर देखते हैं। सबसे पहले वही टॉपिक, वही लाइन, वही सेंटेंस रहेगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट प्रोसेस एवं आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परिभाषा होगी अपनी कार्य प्रणाली के आधार पर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट प्रोसेस एवं आउटपुट के आधार पर कार्य करता है या उसके सिद्धांत पर कार्य का संपादन करता है। तो ये परिभाषा कार्य के आधार पर होगी। इसमें चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है, वो गणना करने का कार्य भी कर सकता है, वो प्रिंट करने का कार्य भी कर सकता है, वो अन्य इनपुट लेने का कार्य भी कर सकता है, या अन्य कोई और परिणाम दिखाने के लिए भी उसका उपयोग ले सकते हैं। जैसे इंटरनेट में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सब जगह सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेगा, उसके पश्चात ऊपर वो प्रोसेसिंग करेगा, आफ्टर दैट उसके बाद वो अपने आउटपुट परिणाम प्रदर्शित करेगा। तो ये परिभाषा हो गई। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट प्रोसेस एवं आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलो आगे चलते हैं। इनपुट प्रोसेस एवं आउटपुट की हम बात करें, ये ओनली हम केवल वर्ब की बात कर रहे हैं, क्रिया की। इनपुट क्रिया क्या होती है, आउटपुट क्रिया क्या होती है और प्रोसेसिंग की क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट क्रिया। इनपुट दो शब्दों से बना है, जैसे इन प्लस पुट। इन मीन्स अंदर और पुट मीन्स भेजना। यहां अर्थ होगा भेजना, ठीक है, या पहुंचाना। कंप्यूटर के अंदर निर्देश भेजने के लिए अथवा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम जिन उपकरणों का उपयोग करेंगे वो इनपुट उपकरण कहलाएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल क्रिया की, तो क्रिया के अंतर्गत आएगा कंप्यूटर को निर्देश देने की प्रक्रिया इनपुट करना कहलाएगा। कंप्यूटर को निर्देश देने की क्रिया इनपुट करना कहलाएगा। इसी तरह हम बात करें प्रोसेस। जब हमने उसको इनपुट दे दिया, हमने उसमें डाटा भेज दिया, इनपुट कर दिया, तो वो उस पर प्रोसेस करेगा। यानी कंप्यूटर को प्राप्त इनपुट डेटा पर किया गया कार्य प्रोसेस करना कहलाएगा। इनपुट किए गए डेटा पर परिणाम के लिए जो भी क्रिया की जाएगी वो प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ जाएगा। फिर चलते हैं हम आउटपुट क्रिया की ओर। इनपुट किए गए डेटा पर प्रोसेस करने के बाद उपलब्ध परिणाम आउटपुट कहलाएगा। जो डाटा हमने इनपुट किया उस पर कंप्यूटर ने जो प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम तैयार हुआ वो यूजर को प्रदर्शित करना, यूजर को दिखाना आउटपुट क्रिया कहलाएगा। तो हमारी परिभाषा हो गई, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट तीनों क्रियाएं सब कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा शब्द देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो 1946 में आया था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया, 1946 में, जिसका नाम ENIAC था, ENIAC, जिसे हम एक साथ बोले तो ENIAC बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए पेपर में प्रश्न आ जाए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब विकसित किया गया, तो 1946 में।
1946 में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया जिसका नाम क्या था? ENIAC। ENIAC का मतलब, ENIAC का पूरा नाम क्या था? तो उसको हम देखते हैं। ENIAC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि सबसे सर्वप्रथम उपयोग में लिया गया था और प्रथम पीढ़ी का एक कंप्यूटर था। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ENIAC का विस्तारित नाम है। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर अथवा इंटीग्रेटेड, A फॉर एन, C फॉर कैलकुलेटर अथवा कंप्यूटर। देखिए इसका जो नाम रखा गया है ENIAC, इसके काम के आधार पर ही रखा गया था। जैसे कि कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों रखा? उसके कार्य के आधार पर, किस उद्देश्य से लेकर उसको बनाया गया था उस आधार पर। इसी प्रकार ENIAC भी इस कार्य के आधार पर, इसके कार्य के आधार पर इसका नाम दिया गया। जैसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो E फॉर नया शब्द जो बना उसका विस्तारित वो बना इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, अंकगणितीय क्रिया करने में संपूर्ण कर सकता था। I फॉर इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर यानी लॉजिकल, लॉजिकल मींस तर्कात्मक क्रिया, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अन्य और भी एक्सेट्रा जो भी क्रियाएं थी वो क्रियाएं करने में भी सक्षम था। एंड और कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर जो सामान्य गणना हम कर सकते थे वो भी कंप्यूटर करने में सक्षम था। तो सबसे पहले जब ये आया था उस समय सिर्फ और कैलकुलेटर ही शब्द उपयोग में होता था क्योंकि उस समय कैलकुलेटर का कार्य भी करता था। परंतु आज के समय में कंप्यूटर हर जगह अपना कार्य करता है, इसीलिए इस कैलकुलेटर की जगह पर वर्तमान समय में कंप्यूटर शब्द का उपयोग किया जाता है। पेपर में अगर मान लीजिए कैलकुलेटर आ जाए तो हम कैलकुलेटर ही सही करेंगे, वहां कंप्यूटर नहीं होगा फिर, या फिर कैलकुलेटर नहीं आएगा तो कंप्यूटर आएगा। लेकिन एक ध्यान रखने योग्य बात ये होगी कि पेपर में कई बार C4 कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन शब्द भी दे दिया जाता है, तो वो एक क्रिया हो गई। यहाँ हम एक डिवाइस का नाम ले रहे हैं, उपकरण का नाम ले रहे हैं जो उस क्रिया को संपन्न कर रहा है, तो हमें ये शब्द ध्यान में रखना है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर। बाकी उस डिवाइस के लिए, उस पेपर में कंफ्यूजन करने के लिए हमारे सामने एक शब्द कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन भी दिया जा सकता है जो कि बिल्कुल गलत होगा क्योंकि वो एक क्रिया हो गई। यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं तो उस क्रिया को करता है, तो उस कर्ता की बात करें तो डिवाइस का नेम होगा। इसीलिए हमें वहां ध्यान रखना है, अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तो यहाँ से तक किसी भी तरह से प्रश्न हो सकता है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया? 1946 में। क्या नाम था? ENIAC। ENIAC का विस्तारित नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर अथवा कंप्यूटर। तो ये आज की क्लास आपकी थी, आपने कल भी देखा होगा। कल की क्लास में आपको बताया गया भी था कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन पर आप बटन दबाएं जिससे कि हमारी अन्य आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहे और आप अपनी क्लासेस देखते रहें। अगर आपको इस क्लास में किसी तरह की कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।